झांसी के किले से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर है ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई का महल। पीले रंग से सुसज्जित यह इमारत आज झांसी शहर के व्यस्त बाजार से घिर चुकी है। लगभग 250 साल पुरानी यह इमारत अपने हर कोने में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और देशभक्ति की यादों को संजोए है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की गोलाबारी में इस इमारत को नुकसान पहुंचा था, परंतु आज भी इस महल के मुख्य दरवाजे सहित पूरी इमारत अपने मूल स्वरूप में ही स्थित है। मैं हूं आपका मित्र विनय चौहान और आप इस वीडियो में मेरे साथ झांसी के गौरवशाली रानी लक्ष्मीबाई के महल का टूर करने वाले हैं। यह रानी लक्ष्मीबाई के महल का अंदर से व्यू है। यह इमारत 2 मंजिला है, जिसको झांसी के मराठा राजा रघुनाथ राव द्वितीय ने बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई इस महल में मार्च 1854 में रहने आई थी, जब अंग्रेजों ने उनसे झांसी के किले सहित पूरा राज्य कपटपूर्ण तरीके से छीन लिया था और उनको वार्षिक पेंशन पर यहाँ रहने के लिए विवश किया था। सबसे पहले महल की दूसरी मंजिल पर चलते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य निवास हुआ करता था। दूसरी मंजिल के शुरू में ही विशाल बरामदानुमा यह स्थान दरबार हॉल था, जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनती थी। वर्तमान में इस जगह आर्ट गैलरी बना दी गई है, जहां रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। दरबार हॉल से जुड़े हुए बहुरंगों से चित्रित इन कमरों में रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। यहाँ की मेहराब, दीवार और स्तंभों के साथ छत पर आकर्षक चित्रकारी प्राप्त होती है, जिनसे रानी लक्ष्मीबाई के कला प्रिय होने का पता चलता है। दीवारों पर धार्मिक तथा सांसारिक दोनों विषयों के चित्र बनाए गए हैं। कमरों के हर भाग को फूलों, पत्तियों तथा ज्यामितीय आकृतियों से चित्रित किया गया था। लगभग 150 साल के बाद भी समस्त चित्र और रंग अपनी छटा बनाए हुए हैं। इससे आगे के कमरे साधारण हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई की सेवा में रहने वाली महिलाएं रहती थी। वर्तमान में इस भाग के कई कमरे बंद हैं। संपूर्ण भाग में प्रकाश तथा खुली हवा की पूरी व्यवस्था मिलती है।
अब महल की ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ आपको हर जगह प्राचीन मूर्तियाँ रखी दिखाई देंगी, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निरीक्षण में इस भाग को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ बुंदेलखंड के विभिन्न भागों में खुदाई से प्राप्त 9वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियों का संग्रह किया गया है, जिससे बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिलती है। ग्राउंड फ्लोर पर 6 बड़े हॉल हैं और उनके समानांतर मेहराब युक्त कॉरिडोर हैं। साथ ही कई छोटे कमरे बनवाए गए थे। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी घटनाओं को याद किया जाए तो उनका विवाह सन 1842 में झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव से हुआ था और वह झांसी की रानी बनी थी। तब उनका निवास स्थान झांसी का किला हुआ करता था। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। बाद में रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, परंतु तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कुटिलतापूर्ण तरीके से झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को वार्षिक पेंशन पर इस महल में रहने हेतु विवश किया। इसी महल में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे सहित अपने सेना नायकों के साथ 1857 की क्रांति की रूपरेखा बनाकर उसे अंजाम दिया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।